एक बादशाह शिकार खेलते हुए अपने साथियों से बिछड़कर घने जंगल में भटक गया। गर्मी और प्यास से बेहाल होकर वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक लकड़हारा लकड़ियां काटने में मसरूफ था। लकड़हारे ने बादशाह को बेसरो सामानी की हालत में देखा तो फौरन उसकी मदद की, उसे पानी पिलाया और जंगल से बाहर जाने का सही रास्ता समझा दिया। बादशाह ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, नेक इंसान, महल आना जरूर। मैं तुम्हें तुम्हारी नेकी का इनाम देना चाहता हूं। कुछ दिनों बाद लकड़हारा बादशाह के वादे पर भरोसा करते हुए महल की तरफ चला। रास्ते में सोचता रहा कि अगर बादशाह ने इनाम मांगने को कहा तो वो जरूर ऐसी जगह की दरख्वास्त करेगा जहां बहुत से दरख्त हों। वहां से लकड़ियां काटकर कोयला बनाएगा और बाजार में बेचकर अच्छी कमाई करेगा। इसी ख्याल में गुम वो महल पहुंचा। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया और फरमाया, मांगो ए नेक दिल इंसान, तुम क्या चाहते हो? लकड़हारा अपनी ख्वाहिश बयान कर चुका तो बादशाह मुस्कुराया और वजीर से हुक्म दिया, मेरा चंदन का बाग जहां ताहद्दे निगाह सिर्फ कीमती चंदन के दरख्त हैं, इसे दे दिया जाए। लकड़हारे की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो बाग देखने पहुंचा तो उसके दिल में दौलत के बेशुमार ख्वाब जाग उठे। अगले ही दिन से वो दरख्त काटने लगा। दिन को लकड़ी काटता, रात को कोयला बनाता और सुबह बाजार में बेच आता। मगर कोयले की कीमत मामूली थी। महीने गुजर गए, मेहनत बढ़ती गई, मगर दौलत न बढ़ी। कीमती दरख्त एक एक करके कम होने लगे और आखिरकार बाग तकरीबन खाली हो गया। ना कमाई बढ़ी, ना जिंदगी बदली, बस कीमतें चंद सिक्के ही रहीं। एक दिन बादशाह ने सोचा कि वो लकड़हारे की खुशहाली देखे, लेकिन जब वो बाग पहुंचा तो मंजर देखकर दंग रह गया। आधा बाग जल चुका था, बाकी जगह सयार कोयलों से भरी हुई थी। चंद ही दरख्त बचे थे। बादशाह ने अफसोस भरी आवाज में पूछा, ये तुमने क्या कर दिया? लकड़हारा बेबसी से बोला, बादशाह सलामत, मैंने सोचा था कि लकड़ी से कोयला बनाकर बेचूंगा तो अमीर बन जाऊंगा, लेकिन न किस्मत बदली न आमदनी बढ़ी। मैंने तो सब दरख्त खत्म कर दिए और वहीं खड़ा हूं जहां से शुरू किया था। बादशाह ने आखिरी बचे हुए दरख्तों की लकड़ी उठाते हुए कहा, इन लकड़ियों को बाजार ले जाओ, मगर इस बार कोयला बनाकर नहीं, लकड़ी ही बेचना। लकड़हारा लकड़ी बाजार ले गया तो देखते ही देखते खरीदार जमा हो गए। चंदन की खुशबू और कदर जानने वाले ऊंची ऊंची बोलियां लगाने लगे। थोड़ी ही देर में लकड़हारा इतना पैसा लेकर लौटा जितना उसने जिंदगी भर कभी ना देखा था। वो शर्मिंदा होकर बादशाह के पास आया और बोला, बादशाह सलामत, मैंने तो कीमती चंदन की लकड़ी को कोयला बनाकर बर्बाद कर दिया, वरना आज मैं वाकई अमीर हो सकता था। बादशाह ने दुख से कहा, मैंने तुम्हें बाग इसलिए दिया था कि तुम कुछ दरख्तों से फायदा उठाते और कुछ से नए दरख्त उगाते, मगर तुमने जल्दी और नासमझी में सारा खजाना बर्बाद कर दिया। अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। लकड़हारा सर झुकाए बादशाह की बातें सुनता रहा। उसे आखिरकार समझ आ ही गया कि असल दौलत महज मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी के साथ की गई मेहनत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और मज़ीद कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।